सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 11 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। छीन एक विरहा ना सहे, सो 100 बरस सहे क्यों कर। फरामोशी इन हक की, क्यों हासे ना इन कदर। जो ब्रह्म आत्माएं क्षण मात्र के लिए भी अपने धनी का विरह सहन नहीं कर सकती, वे 100 वर्ष तक कैसे सह सकती है। धामधनी ने ऐसा आवरण डाल दिया कि इससे बढ़कर अन्य कोई उपहास ही नहीं हो सकता है। ये सुख आनंद फरामोश को, कह्यो जाए ना अलेखे ए सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी जे। ब्रह्म रूपी निंद्रा में भी ऐसा अपार आनंद प्रदान किया कि जिसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। ब्रह्म का आवरण डालकर धामधनी ने हमें ऐसा सुख प्रदान किया कि जागृत होने पर इसकी भी चाहना ही नहीं रहेगी। सुख तो अलेखे पाइया, पर इन सुख ऐसी बात, एक बल पड़या आए बीच में, ताथे ए सुख रहे न चाहत। परमधाम में हमें अनेक प्रकार के अखंड सुख प्राप्त हुए, किंतु इस स्वप्नवत जगत को दिखाकर जो सुख प्रदान किया है, इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर आने पर धामधनी और हमारे बीच जगत यानी माया का व्यवधान पड़ जाने से धामधनी का वियोग हो गया है। इसीलिए आत्माएं पुनः ऐसे सुखों की चाहना नहीं रखती है। अनेक हासी होएसी, अनेक उपजसी सुख, इसक तरंग कई बढ़सी, ऐसा देखाया फरामोशी दुख। जागृत होने पर अनेक प्रकार की हंसी होगी एवं उससे अनेक प्रकार के सुख भी प्राप्त होंगे। धामधनी ने इस ब्रह्म पूर्ण जगत में ऐसे दुख दिखाए हैं कि जागृत होने पर हमारे हृदय में प्रेम की तरंगे बढ़ने लगेगी। कई सुख हासी फरामोश के, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहलो बैठत। धामधनी ने उपहास करने की दृष्टि से हमें ब्रह्मपूर्ण जगत में भेजकर भी अनेक सुख प्रदान किए हैं। परमधाम मूल मिलावे में अपने निकट बैठाकर तथा विभिन्न महलों में बैठाकर पशु पक्षियों की क्रीड़ा दिखाकर भी उन्होंने हमें अपार सुख प्रदान किए हैं। कई सुख चबूतर के, कई कठेरे गिलम, कई सुख बिच तखत के, कई सुख देत बैठक सम। लाल चबूतरा पर कटहरा के बीच में बिछाए गए कालीन पर भी हमें धामधनी ने अनेक सुख प्रदान किए हैं। इसी प्रकार चबूतरे में स्थित सिंहासन पर विराजमान होकर भी वे हमें अखंड सुख प्रदान करते रहते हैं। कई सुख ऊपर बैठक के, कई सुख दरखतो छात, कई सुख तौले बड़े वृक्ष की, झूमत है ऊपर मोहलात। लाल चबूतरे पर स्थित विश्राम स्थल पर
वृक्षों की छत तथा बड़े वृक्षों की छाया में बैठकर धामधनी ने हमें अनेक सुख प्रदान किए हैं। जिन वृक्षों की शाखाएं रंग भवन के ऊपर तक लगी हुई है। फेर कहूँ सुख तले वन के, ये वन बड़ा विस्तार, भर चबूतरे आगू चलिया, मिलिया मधुवन किनार। मैं पुनः इन वनों के वृक्षों की छाया के सुखों का वर्णन करता हूँ। यह वन बड़ा विस्तृत है। लाल चबूतरा से होकर यह मधुवन के किनार तक पहुँचा हुआ है। मधुवन की किन विध कहूँ, वन जाए लगिया आसमान, पुखराज अरस के बीच में, ये सिफत न होए बयान। मधुवन की शोभा का वर्णन कहाँ तक करूं? इसके वृक्ष ऊंचे आकाश को स्पर्श करते हैं। पुखराज पर्वत तथा रंग महल के मध्य में स्थित इस वन की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। लिंबोई केल के घाट जो, जा ताके सिरे मिले आए इत, बुजरक वन मधुवन का, मिलिया जोए किनारो जीत। इस मधुवन का एक किनार केल एवं नींबू के घाट तक पहुंचा हुआ है। इसी प्रकार इस श्रेष्ठ वन का दूसरा किनारा यमुना जी के तट तक पहुंचा हुआ है। और फिर वलिया पुखराज को, सो पहुँचिया जाए लग दूर, चढ़ पुखराज जब देखिए, आए तले रहया हजूर। पुनः यह मधुवन पुखराज पर्वत के चारों ओर व्याप्त होकर दूर तक फैला हुआ है। पुखराज पर्वत पर चढ़कर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह वन नीचे अति निकट तक आया हुआ है। सुख हक का महामत जानही, या जाने मोमन, दूजा नहीं कोई अरस में, बिना बुजरक रुहन। धामधनी से प्राप्त इन सुखों को या महामती जानते हैं या ब्रह्म आत्माएं जान सकती हैं। इन श्रेष्ठ ब्रह्म आत्माओं के अतिरिक्त परम धाम में अन्य कोई नहीं है। प्रकरण 11 चौपाई 725। हे सुंदर साथी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ का प्रकरण 11 पूर्ण होता है। आगे की वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।